सभी विद्यार्थियों को मेरा स्नेहाभिवादन। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग सूर्य के पद का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे इसके पहले वीडियो में आप पद संख्या 1 से 3 का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग पद संख्या 4 से 6 का अध्ययन करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे सभी वीडियो को चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सके। तो आइए हम लोग जो चौथा पद है इसका अध्ययन करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नै कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हठ करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जय हो, प्रातः काल होते ही, प्रातः काल होती बल के संग जय हो, बल का मतलब होता है बलदाऊं। तो कहते हैं कि मैं प्रातः काल होते ही बलदाऊं के साथ वन में चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर अब मैं घर में नहीं रहूंगा, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहूँ डर नहीं लागत। कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। तुम ये सोचती हो कि मैं डरता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। आज न सोहो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। कहते हैं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, सोवो, सो मन सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, दुहाई मन होता सौगंध लेना, कसम खाना। तो कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा का सौगंध ले करके कहता हूँ कि रैन रहूंगो जागत, मैं सोऊंगा नहीं, सोवो मैं सोऊंगा नहीं, सारी रात जागता रहूंगा। रैन मने होता है रात, सारी रात जागता रहूंगा, मैं आज सोऊंगा नहीं। आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूं। कहते हैं और सभी ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूं। कहते हैं कि हे माँ, तुम यही चाहती हो कि मेरे साथ के सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए वन में जाते हैं और मैं घर में बैठा रहूं। अब ऐसा नहीं होगा। सूरदास जी कहते हैं, तब माता जसोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो। अब कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सोई माने सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रातः जान में दय हो, प्रातः काल में तुम्हें जाने के लिए दूंगी, माने प्रातः काल में तुम्हें वन भेजूंगी, मैं प्रातः काल वन भेजने के लिए तैयार हूं, इसलिए अब तुम सो जाओ। तो इस तरह से इसका यह व्याख्या हुआ। और इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रजभाषा, गुण माधुरी गुण, रस वात्सल्य रस, छंद गेय पद, काव्य शैली मुक्तक और गीत काव्य भी है, अलंकार अनुप्रास अलंकार और शब्द शक्ति है अभिधा।
ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग अगले व्याख्या की तरफ चलते हैं। अगला जो पद है पद संख्या 5। आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। मया हो न चरे हो गाई, मया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौन पत्याही पूछि बलदाऊं, जौन पत्याही पूछि बलदाऊं, अपनी सौह दीवाई, यह सुनि माई जशोदा ग्वालिनी, यह सुनि माई जशोदा ग्वालिनी, गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताई रिंगाई, मया हौ न चरायो गाई। आइए अर्थ देखते हैं। इसमें बालक श्री कृष्ण के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हे माँ, अब मैं वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल, सिगरे मन होता है सभी, सभी ग्वाल बाल घिरावत मोसों, घिरावत माने घिराना, घेरवाना, कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल गायों को हमसे ही घिरवाते हैं, सभी ग्वाल बाल गायों को हमसे ही घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, पिराई माने होता है दर्द करना, जिसके कारण मेरा पैर दर्द करने लगता है। आगे कहते हैं जौन पत्याही पूछ बलदाऊं, कहते हैं कि हे माँ, अगर तुम मेरी बात पर, पत्याही मन होता है विश्वास करना, भरोसा करना, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊं, तो तुम बलदाऊ से पूछ सकती हो। अपनी सौह दिवाई, सौह माने होता है सौगंध, कसम, तो अपनी सौगंध दिला करके, तो अपनी कसम दिला करके बलदाऊ से पूछ सकती हो कि सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय घिराते हैं कि नहीं घिरवाते हैं। आगे कहते हैं यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, जब बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं तो माता यशोदा सभी ग्वालिन, सभी गायों को गारी देती रिसाई, रिसाई माने नाराज होकर, क्रोधित होकर, वो क्रोधित होकर के सभी ग्वाल बालों को गाली देती हैं, यानी कहती हैं कि ये सभी ग्वाल बाल बहुत दुष्ट हैं जो मेरे छोटे से बालक से गाय घिरवाते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बालक को, पठवत मन होता है भेजती हूँ, मैं इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि वह अपना मन बहला आवेगा। मैं अपने बालक को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाएगा, यानी उसका वह मन बहला करके चला आएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम अभी बहुत छोटा है, अति बालक बहुत छोटा है, मारत ताई रिंगाई, रिंगाई मन होता दौड़ा दौड़ाना, दौड़ाना, वो दौड़ा दौड़ा कर इसको मार डालते हैं, मतलब गाय घिरवाने के चक्कर में हमारे इस बालक को बहुत दौड़ाते हैं, जिसे थक जाता है और इसको परेशान कर डालते हैं। तो इस तरह से इसका यह व्याख्या होगा। इसका काव्यगत सौंदर्य
सब ऊपर वाला हो जाएगा पद संख्या 4 का ही। अब हम लोग चलते हैं पद संख्या 6 में। पद संख्या 6 देखिए, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपालु किन्हें अपने बस, जिन गोपालु किन्हें अपने बस, सबकी प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, छिन इक घर भीतर निसिवासर, छिन इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकट, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकट, कबहूँ खोसति जोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, ना जानो कुछ मेली मोहिनी, ना जानो कुछ मेली मोहिनी, राखें अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। इसका अर्थ देखिए, इसका प्रसंग हो जाएगा कि गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि हम लोग कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेते हैं, क्योंकि यह बांसुरी श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है। इसका व्याख्या लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में चर्चा करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, मुरली लीजे चोरी, मुरली अर्थात बांसुरी, हम लोग कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेते हैं। वो कहती हैं कि हे सखी, हम लोग कृष्ण के मुरली यानी बांसुरी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, क्योंकि यह बांसुरी जिन गोपाल किन्हें अपने बस, गोपाल को यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है, यह बांसुरी श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है, प्रीति सबन की तोरी, माने हम सबकी प्रीत को तुड़वा करके, यानी कृष्ण हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रेम को तुड़वा करके यह बांसुरी कृष्ण को अपने बस में कर ली है, इसलिए इसे ही चुरा लिया जाए। आगे कहती हैं, छिन्न इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहूँ छोरी, यह एक भी क्षण, छिन्न माने एक भी क्षण, घर भीतर घर के बाहर या घर के अंदर, निस्वासर, निस्वासर में रात और दिन, ठीक है ना, निस्वासर रात दिन, वह रात या दिन कभी भी घर के भीतर या घर के बाहर, धरत न कबहूँ छोरी, इसे कभी छोड़ करके नहीं रखते हैं, इसे हमेशा अपने साथ में ही रखते हैं। इस बांसुरी को रात दिन घर के भीतर या घर के बाहर एक भी क्षण के लिए छोड़ते नहीं हैं, हमेशा इसे अपने साथ ही रखते हैं। आगे कहती हैं, कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटी, कबहूँ खोसत जोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि कभी कृष्ण अपने बांसुरी को कर, कर माने हाथ में, कभी अपने हाथ में लेते हैं, कबहूँ अधरन, अधर माने होता होठ, और कभी उसे अपने होठ पे रखते हैं, कट माने होता है कमर, कबहूँ खोसत जोर, और कभी कमर में, जोर का मतलब तो सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से पूरी सावधानी से उसे खोस लेते हैं ताकि वो गिरे न। कहती हैं कि कभी उस बांसुरी को अपने हाथ में लेते हैं, कभी अपने होठों पे धारण करते हैं, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। गोपियां कहती हैं कि न जाने वह बांसुरी कृष्ण पर कौन सी मोहिनी मंत्र डाल दी है, कौन सा आकर्षण शक्ति डाल दी है
कि जिससे वह उसके हमेशा वशीभूत रहते हैं, और राखे अंग अंग भोर, यानी कृष्ण का सभी अंग उस बांसुरी से आकर्षित हो गया है, यानी बांसुरी से बिल्कुल उसके तरफ आकर्षित होकर के उसी के साथ रह रहा है। अर्थात ये वह कभी बांसुरी को अपने हाथ में धारण करते हैं, कभी होठों पे रखते हैं, कभी कमर में रखते हैं, मतलब ये कि उनके हर एक अंग को बांसुरी स्पर्श करती है। तो वह लगता है कि बांसुरी श्री कृष्ण के हर एक अंग को अपनी तरफ आकर्षित कर ली है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि हे सजनी, ऐसा लगता है कि वह बांसुरी मेरे प्रभु को बांध्यो राग की डोरी, राग की डोरी माने प्रेम का बंधन, वह बांसुरी मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांध ली है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वह बांसुरी मेरे प्रभु को प्रेम के बंधन में बांध ली है। तो इस प्रकार से यह इसका व्याख्या हो जाएगा। इसका अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो ज्यादातर ऊपर का ही काव्य सौंदर्य होगा, केवल एक दो चीजें बदलेंगी, जैसे शब्द शक्ति इसका लक्षणा हो जाएगा, और रस इसका श्रृंगार रस हो जाएगा, बाकी जो कुछ है वो सब वही रह जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग ये 3 पद की व्याख्या पढ़े। इसके बाद अब हम लोग इस आगे के पदों का व्याख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, इस चैनल को, ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेरा सभी वीडियो आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।